आप लोगों को नहीं देना पड़ता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं देना पड़ता है? तो हम 2-3 रुपया नहीं 20-30 रुपया स्टाफ में मान लीजिए बच्चे सर अभी तो करवा नहीं रहे हैं ना, तो आज बेहतर बन रहा होगा ना। इसके पहले तो मतलब 4 रोटी के बच्चे भाई अगर टीचर कह देते हैं कि नहीं बनाना है भोजन तो नहीं बनाना। कितने लोगों ने दान दिया सर वो रजिस्टर? अभी साइकिल का भी यहाँ पर पैसा लगता है। या जो नमस्कार, मैं राजेंद्र रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत मौजूद बापू इंटर कॉलेज के सामने। और यहाँ पे बापू इंटर कॉलेज के ठीक सामने है अभी हमको और यहाँ के छात्रों से जानने को। क्या नाम है बाबू? अजीत शर्मा। अच्छा ये बताओ, इस स्कूल में पढ़ते हो बापू में? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। अतिरिक्त शुल्क लग रहा है क्या यहाँ? शुल्क? हाँ 753 पर लग रहा है। क्यों लग रहा है? वो स्कूल का मरम्मत करने के लिए। स्कूल को मरम्मत करने के लिए छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है? सर आप जितना फीस कहेंगे उतना ही देंगे ना। अच्छा अच्छा, मतलब छात्रों से यहाँ स्कूल की मरम्मत होने के लिए, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, तो छात्रों से पैसा लिया जा रहा है? दान में दिया जा रहा है। दान में दिया जा रहा है। हाँ 500 दिया। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ईयर में 500 ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर 500। और आप लोगों को कितना? अभी फर्स्ट ईयर में? हाँ जी। तो 500 रुपया लिया जा रहा है जी। ये स्कूल को बनवाने के लिए? जी दान में दिया दान में दिया जा रहा है। सरकार ही बनवा रही है, सरकारी संस्था है, सरकारी स्कूल है, तो सरकार नहीं बनवा रही है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं प्रेमनाथ मिश्रा हूँ। यहाँ पे सर अध्यापक है बापू इंटर कॉलेज। किस पद पे है सर आप यहाँ? हम यहाँ सहायक शिक्षक हैं अंग्रेजी के। सर यहाँ सुनने में आया कि सर अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है सर? नहीं तो पता किए जाकर नहीं लिया जा रहा है। छात्रों से पता चला है सर कि स्कूल बनवाने के लिए शुल्क लिया जा रहा है। How did you have to contact the principal? The teacher cannot give you the answer. आइए आगे चलते हैं। सर कह रहे हैं हमको कोई जवाब नहीं दे सकते इसके बारे में, और छात्रों से हम जानते हैं। बाबू ये बापू पढ़ते हो ना? हाँ। यहाँ पे फीस लिया जा रहा है, अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है? फीस? अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है? नहीं। पैसा नहीं दिया गया है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हो। पैसा नहीं दिया गया है अभी नहीं, 15 तारीख को। 15 तारीख कितना देना है तुमको? कितना देना है? 774। 774। इनको 774 रुपया देना है। और छात्रों से हम जानते हैं। सर पहले अपना पूरा परिचय रखिए। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव, प्रधानाचार्य बापू इंटर कॉलेज पीपी गोरखपुर। जैसे सर बताया जा रहा है कि इस विद्यालय में बस प्रत्येक बच्चों से 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। सर क्यों लिया जा रहा है? नहीं, यह शुल्क नहीं है। अभी हमने आपको बताया डिटेल में कि यह अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन नियमावली 1986 के तहत इसका गठन किया गया है, और उस गठन में अभिभावक की सहमति स्वेच्छा से दान के रूप में है। यह 500 रुपया शुल्क नहीं है। सर अगर स्वेच्छा से है तो 500 रुपया नियमित क्यों है? क्योंकि पूर्व में अभिभावकगण इसके 2014 में दिए थे। उन्होंने 2014 में 500 रुपये। जी हाँ। दान तो सर दान तो नियमित नहीं होता था, वही आप भी करेंगे। अभिभावक किए हैं, हम नहीं किए भाई। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। सुनिए सर की भी गरिमा है और सर के ऑफिस है, और हम चाहेंगे कि अस्थायी रूप से बात हो रहा है, अस्थायी रूप से बात करिए ना, शांत रहिए। तो सर ये 500 रुपया क्यों दिया जा रहा है सर? क्यों? दान तो सर 10 रुपया 5 रुपया अभी बताया डिटेल में। मैं अभी बताया कि जो जबरन क्यों 500? जो अभिभावक कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उप मंत्री है, उन्होंने इस तरह से स्वेच्छा से दान के रूप में धनराशि रखी है। अब उस धनराशि के में देने में असमर्थ अगर कोई अभिभावक आता है कि नहीं हम सर 200 रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे या नहीं देंगे, उसके लिए बाध्यता नहीं है, एकदम उससे मुक्त है वो। सर ये जो दान लिया जा रहा है एक छात्रों से या अभिभावकों से, सर क्यों लिया जा रहा है? किस उद्देश्य से लिया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो नियमावली में जो उद्देश्य लिखा हुआ है कि घर और विद्यालय एक दूसरे के समीप आए। समीप तभी आगे जब अभिभावक और अध्यापक समय समय पर बैठक में सम्मिलित हो, और शैक्षिक उन्नयन में भौतिक संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। 29 रुपया 30 रुपया शासन द्वारा निर्धारित शुल्क है प्रति माह। 251 रुपया 281 रुपया शुल्क पूरे वर्ष का है। ठीक है। अभी आख्या आई है, आदेश आया हुआ है कि ये चीजें आपके यहाँ देखी जाएंगी। स्मार्ट क्लास देखा जाएगा, कंप्यूटर कक्ष देखा जाएगा, प्रयोगशालाएं देखी जाएंगी। तो इस युग के अनुसार ये भौतिक संसाधन हम कैसे वृद्धि करेंगे, उसको तो कैसे सुदृढ़ रखेंगे, उसके लिए वह स्वेच्छा से गठन किया गया है पीटीए का। सरकार के पास बजट नहीं है,
सरकार के पास बजट नहीं है तो कहना ही चाहते हैं। नहीं, भौतिक संसाधन जो वृद्धि करने संसाधनों को परिपूर्ण करने के लिए सर सरकार के पास बजट नहीं है। सरकार के लिए जो रास्ते हैं वो है पीटीए एसोसिएशन ही है गठन करके। स्वतः इस मद में पैसा नहीं देती सरकार जो है। एक गवर्नमेंट संस्था है ना, ये गवर्नमेंट का शासनादेश है, नियमावली 1986 है। तो मतलब दान की बात जो आप कर रहे हैं, तो दान में अगर दान लिया जा रहा है तो फिर नियमित करके क्यों 500 रुपए लिया जा रहा है? नियम नहीं है वो, हमने बताया आपसे ना कि 500 रुपया। एक तो आप स्वेच्छा कह रहे हैं सर, एक तो आप स्वेच्छा कह रहे हैं, ऊपर से फिर कह रहे हैं कि नियमित 500 रुपए। नहीं हमने 500 रुपए क्यों सर? नहीं, हमारे सुनिए बात, 500 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं देगा वो, 10 रुपया भी देगा, 500 भी दे सकता है, 440 भी दे सकता है। हमने तो दान है वो दबाव नहीं। अगर कोई कहता है कि नहीं सर हम कुछ 1 रुपया भी नहीं, अभी जैसे कल पर एक महिला आए कि सर हमारे पास पैसा नहीं, हम ये कहना चाहते हैं सर, ये तो गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं सर यहाँ पे, और कोई बड़े घर के बच्चे पढ़ते नहीं, क्योंकि उनके पास इतना धनराशि रकम नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके, क्योंकि आजकल की महंगाई को देखते हुए इतने सारे महंगे फीस हैं, और इसीलिए जो है गरीब घर के बच्चे ही पढ़ते हैं सर। तो उसके मद्देनजर किस प्रकार की सर शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है? देखिए जो अभी हमने बताया कि जो अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन नियमावली है उसके 11 बिंदु हैं। पहला बिंदु यही है कि कानून से कि अभिभावक और अध्यापक एक दूसरे के समीप आने का ये साधन है पीटी एसोसिएशन। जब नजदीक आएगा अभिभावक अध्यापक के तो छात्र की कमियों को परख कर करके वह बताएगा। अध्यापक मीटिंग बकायदा हो सकता है, मीटिंग होती है, और इस गठन के बाद बुलाया जाता है। गठन के बाद निर्धारित है कि अगस्त में आप मीटिंग करेंगे, फिर अक्टूबर में भी करेंगे, फिर दिसंबर में भी करेंगे, और उस मीटिंग में कितने छात्र जो है कमजोर हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, उनकी कमियां क्या अभिभावक द्वारा बताई जाती है, उसके ग्रुप बना करके निराकरण करके के प्रक्रियाएं उसकी है। 500 रुपये लिया क्यों जा रहा है? सर ये भी पता होगा कि जिस क्षेत्र में बापू इंटर कॉलेज चल रहा है कि तमाम ऐसे गार्जियंस हैं कि जब गेहूं की कटाई होती है, धान की कटाई होती है, तो फसल को बेच करके वहां पे अपने विद्यार्थियों का फीस भरते हैं, और आप यहाँ पे तय कर देंगे कि दान में 500 रुपए का ये तय किया। ये बिल्कुल गलत है सर, ये नहीं माना जाएगा। सर दस्तावेज है सर जो जिस बेस पे आप ले रहे हैं 500 रुपए। मैं 500 रुपए के विषय बता दिया कि वह शुल्क नहीं है सर वो दान ही है। एक मिनट सर, कई बच्चों से लिया गया तो बच्चों ने कहा कि सर विद्यालय की मरम्मत कराने के लिए सर 500 रुपए लिया जा रहा है, 750 रुपए लिया जा रहा है, सर ऐसा क्यों? मैं बताऊं तो वो सब झूठ बोल रहे हैं सर बच्चे। भौतिक संसाधन में आता है कि पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था तो सरकार नहीं दे रही है। सुनिए, सरकार को बजट ही नहीं है क्या? शौचालय बनाने के लिए सरकार गांव में दे रही, विद्या संस्था में थोड़ी दे रही। अच्छा, संस्था में नहीं दे रही। एक दूसरी बात, पेयजल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। देखिए 5 हैंड पाइपें इस प्रांगण में लगी हुई है, 5 में केवल 1 वर्क कर रही है, 1 केवल काम कर रहे हैं। 1 हैंड पाइप से हुए सारे विद्यार्थी जल ग्रहण कर रहे हैं। कहना ये चाहते हैं सर कि जो वसूली से ही वसूली नहीं भाई, दान जो है दान लेकर ही, बच्चों से ही दान लेकर, अभिभावक से सुविधाएं भौतिक संसाधन को सुदृढ़ करने का ये शासन की मंशा है। जब अभिभावकों से लिया जाना तो सरकारी नाम क्यों के लिए ही वो बनाया गया है। सर हमको वो दस्तावेज दिखाइए सर जिसके आधार पे आप लोग 500 रुपए वसूली कर रहे हैं। वो दस्तावेज दिखाइए जिसके अनुरूप सर 500 रुपए वसूली की जा रही है सर। वसूली नहीं है भाई, सर दान है ये, दान है। कितने लोगों ने दान दिया सर? वो रजिस्टर अभी एक भी बच्चों में दान नहीं दिया। अगर ये दान ही है सर, अगर ये दान ही है तो 500 रुपया तो नियमित नहीं होगा। अगर कोई बच्चा अगर नहीं भी देना चाहेगा वो नहीं भी देगा, वो नहीं देगा, वो बाद में दबाव बनाएंगे। कोई दबाव नहीं उसका। हर वर्ष लिया जा रहा है कोई हर वर्ष लिया जाता है? नहीं, हर वर्ष लिया गया था, अभी फिर से शुरू किया गया। हर वर्ष लिया जाता है मतलब 500 रुपया अतिरिक्त? नहीं, हर वर्ष नहीं, 2014 तक लिया गया, फिर बीच में 17 या 18 में लिया गया था। ये नियमावली को फिर कानून से या फिर अंगीकृत थी, उसको फिर से जो है नियमावली लागू की गई संस्था में भी। ये कब तक चलेगा सर ऐसे? अब आज सब लोग कुछ पूछ लेंगे। एमडीएम में भोजन सुचारू रूप से नहीं बनता, जरा देखिए। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर, इनके द्वारा कहा जाना है कि विद्यालय में गैर कानूनी ढंग से अभिभावक शिक्षक संघ संगठन का कर प्रति छात्र 500 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। एमडीएम में भोजन सुचारू रूप से नहीं बनता तथा खराब भोजन के कारण छात्र खाना नहीं खाते, पुस्तकालय प्रतिदिन नहीं खुलती और प्रयोगशाला का कार्य नियमित नहीं होता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सारिम। मोहम्मद, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th पढ़ते हो। किस प्रकार की भोजन मिल पाती है आप लोग को? भोजन तो 6 से 8 ही ले दिया जाता है, फिर भी अच्छा भोजन मिलता है यहाँ। 6 से 8 तक के बच्चों को भोजन दिया जाता है। हाँ।
तो भोजन अच्छा मिलता है? एक मिनट, क्या नाम है आपका बाबू? रात सुन कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ? सेवन। सेवंथ में। भोजन क्या क्या मिलता है आपको? सर यहाँ पर भोजन मिलता है, रोटी। रोटी की कौन से दिन रोटी मिलता है? मेन्यू के हिसाब से कौन कौन से भोजन है बाबू? सर कल भी मिला, कल भी मिला था सर, आज भी रोटी मिला है। क्या तो ये रसोई घर है जहाँ पे 1 से 8 तक के बच्चों को भोजन दिया जाता है। भोजन में आज क्या मिला है? आज दाल रोटी बना था। भोजन में दाल रोटी मिला था आज आपको। तो आज है बृहस्पतिवार। हाँ बृहस्पतिवार में दाल रोटी, हाँ ये नियमित है। हाँ, हाँ। यही बना। ये रसोई घर में देखते हैं क्या क्या बना है। इसको मेन्यू थोड़ा दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मिड डे मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका। देखिए, सोमवार को रोटी सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी दलिया और व्यंजन का प्रकार 100 ग्राम गेहूं की रोटी एवं दाल की बड़ी दाल। पहली बात तो आपको बता दें कि मंगलवार में क्या बनता है। मंगलवार चावल सब्जी युक्त दाल अथवा चावल संभार। बुधवार को कढ़ी चावल अथवा खीर। गुरुवार को रोटी सब्जी युक्त दाल दलिया। शुक्रवार तहरी। शनिवार को सब्जी चावल सोयाबीन। ये मिलता है बच्चों को खाने के लिए। और यहाँ पे मेन्यू के हिसाब से भोजन बन पाता है कि नहीं, लोगों से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भोजन बन रहा है। तो रसोई घर में हम जूता पहनकर जाना नहीं चाहते हैं, या दादी हैं उनसे जानते हैं। थोड़ा आप इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? मीना। आप लोग रसोइया हैं? हाँ। कितने रसोइया हैं यहाँ? 5 रसोइया हैं। हाँ। और पेमेंट मिलता है आप लोग को समय से? हाँ सभी लोगों का पेमेंट मिल गया है? हाँ, 2,000। 2,000 मिल गया है, पेमेंट मिल गया है। अच्छा ये बताइए, आज खाने में क्या बना है? दाल रोटी। मेन्यू के हिसाब से हर रोज भोजन बनता है? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। यहाँ के कितने बच्चे होंगे 1 से 8 तक जिनका भोजन आप लोग बनाती हैं? हम लोग के पास सर संख्या आता है तब बनाते हैं। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, तो समझा जाना ही पड़ेगा, देख रहा है जी। क्या नाम है आपका? संगीता। आप यहाँ पर किस पत्ते हैं? रसोइया है? हाँ। अच्छा बताइए क्या कह रही हैं आप? हम लोग मीनू के हिसाब बनाते हैं, संख्या आता है तो उतना ही खाना बनाते हैं। जितना बच्चे आते हैं उतना खाना बनता है। जितना बच्चे आते हैं मेन्यू आता होगा आप लोग के पास, मतलब हाँ इतने बच्चे को बनाना है तो उसी अनुरूप बनाते हैं आप। हाँ। तो आप लोग को वेतन मिल पा रहा है? हाँ हाँ, वेतन नहीं रुकता है, वेतन नहीं। टीचर कह देते हैं कि नहीं बनाना है भोजन तो नहीं बनाते? कहते नहीं है सर। अच्छा नहीं कहते? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं कहते। 10 बच्चे आते हैं तो 10 ही बच्चे को हम लोग बना खिलाते हैं। अच्छा, ये रोटी बन रही है आप लोग देख पा रहे हैं? खाने के लिए। आप लोग खाने के लिए? हाँ। बच्चों के लिए कब बना था? बन गया? बन गया, बच्चे खा चुके। जरा दाल दिखाइएगा। ये दाल है, मतलब खत्म हो चुका है दाल। अभी क्वालिटी तो भी पता नहीं चल पाएगा किस प्रकार से था ये दाल। ये रहा रसोई का हाल, और रसोई में दिखाया जा रहा है कि बेहतर तरीके से भोजन बनता है। और ये रसोई घर है क्या? ये रसोई घर है और कोई अन्य रसोई घर नहीं है? बहुत बड़ी समस्या है। बापू इंटर कॉलेज में हम इस समय मौजूद हैं और सर जैसा कि बताया, सर ने बताया कि जो बच्चों को सुविधाएं देनी है, जो सुविधाएं प्रदान की जानी है, वो बच्चों से दान लिया जा रहा है। बच्चों से जब दान लिया जाएगा तब जाके सुविधाओं को परिपूर्ण किया जाएगा, विद्यालयों में सुविधाएं आएंगी। सरकार के पास बजट नहीं है कि सरकार यहाँ के विद्यालयों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से मेंटेन करा सके। अब बच्चों से जो है निर्धारित 500 रुपए दान लिया जा रहा है। दान भी कहा जा रहा है और ऊपर से निर्धारित भी है। उसे वसूली कहें कि दान कहें? क्या नाम है? अमित कुमार मौर्य। यहाँ पे पढ़ते हैं आप? कौन क्लास में पढ़ते हैं? 11th में इस बार एडमिशन करवाना है। क्या कह रहे हैं आप? साइकिल का भी यहाँ पर पैसा लगता है। यहाँ जो पार्किंग हुई है उसका पैसा लगता है? जी सर। जी बाबू 3 रुपए लगता है एक साइकिल का। हाँ, बाइक का 5 लगता है। क्या बाइक का 5 रुपए? जी सर। आप देख पा रहे हैं। ये बताइए वसूली, ये तो बहुत गजब का वसूली चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ठेका चलता है साइकिल स्टैंड का। बताइए ये सरकारी संस्था है? किस प्रकार से सरकारी संस्था है जब वसूली चलता है? अब यहाँ पे स्टैंड के लिए बाइक या साइकिल स्टैंड करिए, उसके लिए भी पैसा। आइए हम जानते हैं। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। अरविंद कुमार यादव, बापू इंटर कॉलेज करते हैं सर आप यहाँ? शारीरिक शिक्षा। सर कह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को कहना ये है कि सर यहाँ पे फीस लगता है स्टैंड के लिए, बच्चों से वसूली। आइए हम थोड़ा सा से जानते हैं कि आखिर में जो लगता है साइकिल खड़ा करने के लिए और बाइक खड़ा करने के लिए, तो क्यों लगता है? सर से थोड़ा जानकारी हम पूरा लेते हैं। सर कुछ सवाल हमारे छूटे हुए हैं। अब भैया रहने तो सर एक सवाल सर पढ़े जा रहे हैं बच्चों से सर साइकिल खड़ा करने के लिए और बाइक खड़ा करने के लिए शुल्क क्यों लगता है सर? देखिए इस संबंध में जो है। अच्छा सर आप लोगों का कितना शुल्क लगता है? किसका? आप लोगों का बाइक खड़ा हो रहा है या 4 पहिया वाहन खड़ा हो रहा है, कितना? यह शुल्क जो है आपको जानकारी कहाँ से लगी? कोई विद्यार्थी कहाँ होगा कहाँ ये शुल्क लिया जा रहा है? यहाँ पे करीब 8-10 विद्यार्थी बोले हैं। आदर्श विद्यालय बोले हैं। हमको आए हुए यहाँ पर देखे डेट लिखी हुई है, ठीक है।
अगर ये आपकी वास्तव में आपत्ति करने योग्य बात है कि हाँ, इस शुल्क विद्यार्थियों से न लिया जाए, नहीं सर, स्टैंड न चलाया जाए। वो मानदेय कर्मी है, वो ललित यादव जो मानदेय कर्मी है, आज से नहीं, हम समझते हैं 20 वर्ष से है। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, और 20 वर्ष से 1 रुपया 2 रुपया विद्यार्थी दे रहे हैं। मुझे अपार कष्ट हो रहा है कि यह प्रश्न मेरे सामने आज लाया जा रहा है 20 वर्ष, ये तो बहुत पहले ला देना चाहिए था कि नहीं सर, ये व्यवस्था एकदम बिल्कुल गलत है, विद्यार्थी से 1 रुपया नहीं लेना चाहिए स्टैंड में। मैं इस काम को सोच रहा था बंद करने के लिए, लेकिन एक क्योंकि एक परंपरा बन के चुकी थी विद्यालय की 20 वर्षों से, मैं अगर उसको बंद करता तो हो सकता है इसी के आसपास के लोग हमारा विरोध भी करते। अरे सर, उसको आप भगा रहे हैं विद्यालय से, वो कहाँ जाएगा? कर्मचारी 20 साल से कर रहा है, सैलरी नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती, क्या चीज सैलरी नहीं मिलती, नहीं मानदेय है वो, मतलब 20 वर्ष। सर आप कितना बंद हो जाएगा, आपका जवाब मिल गया ना, वो शुल्क बंद हो आपको जाएगा। कितना देना पड़ता होगा सर? किसको? पार्किंग के लिए आपको कितना देना नहीं, पड़ता? हमको नहीं देना पड़ता। आपको नहीं देना पड़ता, मतलब बच्चों से लिया जाता है सर, सही है कि नहीं? बच्चों से लिया जाता है, बच्चों से लिया जाता है और अध्यापकों से विद्यालय की व्यवस्था है, कर्मचारी की कमी है, इसलिए उनको मानदेय पे रखा गया है, इसलिए 1 रुपया 2 रुपया लेकर के उनको वेतन दिया जाता है उसे। आप लोगों से तो अरे हम लोग स्टाफ, हम बच्चों की सेवा के लिए ही आते हैं, हम लोग नहीं आएंगे तो बच्चे की सेवा कौन करे? बच्चे गरीब घर के हैं, तो भी रखने की व्यवस्था था कि उनकी साइकिल का सैलरी मिलती है। आप लोग अध्यापक हैं, आप लोग सक्षम है, आप लोग सक्षम है देने में 2-3 रुपया नहीं 20-30 रुपया स्टाफ में मान लीजिए बच्चे सर अभी तो करवा नहीं रहे हैं ना, माँ बाप से स्टाफ में 10 से 20 गाड़ियां आती हैं, आप लोगों को नहीं देना पड़ता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं देना पड़ता है? तो हम लोग सारी व्यवस्थाएं दिए हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, यहाँ पे व्यवस्थाएं देखते हैं जी। तो अगले हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बच्चों को सुरक्षित कैसे करेंगे? सर आप लोग व्यवस्थाएं देखते हैं, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे स्टैंड करने के लिए, गाड़ियों को स्टैंड करने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता होगा। जिसे नहीं जानते हैं हम लोग क्यों देंगे? विद्यालय है, हम लोग जो विद्यालय का संस्था के हैं तो आपको नहीं देना होगा। और बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ से ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं, 15 सालों से उसका शुल्क लिया जा रहा था। 15 सालों से 15 सालों से आज तक कोई नहीं आवाज उठाया, इसलिए वो प्रक्रिया चलती सर है। आज ही पता चल पाया है सर। जो मानदेय चपरासी हैं उस साइकिल स्टैंड रखाते हैं तो उनको वेतन उसी से दिया। ये सही है सर, बच्चों से पैसा वसूली करना वो तो संस्था के लोग जाने, संस्थाध्यक्ष लोग जाने। अगर सर साइकिल भी स्टैंड कर रहे हैं रोज 3 रुपया 90 रुपया हो गया। 3 रुपये नहीं, कोई बच्चा 1 रुपये भी देता है, कोई 2 रुपये भी देता है, 3 रुपया और बाइक के लिए 5 रुपया। अभी हमको नहीं मालूम। बताइए सर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे जो अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है प्रत्येक बच्चों से 500 रुपया, तो ये तो बहुत ही गलत है। और सरकार के बताया जा रहा है कि सरकार के पास बजट नहीं है इसके लिए कि जो विद्यालयों की मरम्मत किया जाए, बच्चों को जो सुविधाएं देनी है, उस सुविधाओं को देने के लिए ये सरकार के पास शायद बजट नहीं है। इसलिए बच्चों से दान स्वरूप बच्चों से 500 रुपया शुल्क लिया जा रहा है। एक तो दान कहा जा रहा है, ऊपर से 500 रुपया लिया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र संगठन के युवा नेता हैं, उनसे हम जानते हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं राहुल पासवान मछली गांव का निवासी हूँ और मेरा पद है कॉलेज का अध्यक्ष। और आप अपना? जी नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम गुलशन रावत है, मैं पीपी निकाय का नगर मंत्री हूँ। मैं इसके पूर्व 2020 पास आउट हूँ बाबू कॉलेज में। मैं यहाँ पे छात्राओं के प्रति उनके आवाज को उठाने के लिए लेकर आया था। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे साइकिल स्टैंड का पैसा ले जाता है और एमडीएम में खाना विस्तृत रूप से नहीं मिलता है और अवैध तरीके है कि भोजन बेहतर बन रहा है। तो आज बेहतर बन रहा होगा। इसके पहले तो 4 रोटी एक बच्चे में आता था, बस 1 रोटी क्यों मिल रहा था। और फिर दाल जो मिला, दाल भी गला नहीं हुआ था। हर एक मतलब अन्य तरह के खाना मिलते थे। मतलब भरपूर मात्रा में बच्चों को भोजन नहीं मिल पाते थे। जी जी, जो दोपहर का भोजन मिलता है बच्चों को, कोई प्रूफ है क्या? प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बच्चे एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। सब यहाँ बच्चे सब पूछ सकते हैं। आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? आरोप क्यों लगाएंगे? छात्र संगठन पीछे आप बच्चा खड़ा, बच्चे से पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? विश्वजीत कुमार। दोपहर का भोजन मिलता था? मिलता है, लेकिन समय पेट भोजन मिल पाता था? नहीं सर। क्यों? कितना रोटी? 2 रोटी मिलता है, उसके बाद मुश्किल रहता है। अच्छा, 2 रोटी मिलता था, उसके बाद इससे पहले हम जब पढ़ते तब का बात हम बताएं, 2 रोटी बाद नहीं मिलता था। 2 रोटी बाद नहीं मिलता था। कितने वर्ष हो गए यहाँ से निकले विद्यालय से? अभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो अभी भोजन मिलता है बराबर? मिलता है, लेकिन जो दूध खीर फल ये सब नहीं मिलते हैं। पहले बनता था, संजय सर के राज में बनता था, लेकिन जब से इनका राज तब से नहीं बन रहा है। अच्छा, जो संजय सर से इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? इनका अभी नवंबर दिसंबर के हिसाब। अच्छा, 2022 नवंबर दिसंबर में इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। हाँ। जो हेड मास्टर है यहाँ के। हाँ। तो पिछले कौन थे पिछले बार? श्री संजय कुमार सिंह सर हैं। अच्छा, वो थे कि वो जब थे तो मिलता था, अब जब से हैं यहाँ विद्यालय में तब से नहीं मिल रहा है। और परिचय दीजिए अपना। जी, हम भी एक पत्रकार हैं और अभी इन लोगों से अवगत हुआ कि विद्यालय में बहुत सारी कमियां कि 500 रुपया
फीस वसूला जा रहा है, टेंट की वसूली हो रही है। गवर्नमेंटरी संस्था है, बताइए कि बच्चों से क्यों वसूली किया जाना है, उचित है? देखिए बहुत उचित नहीं है ये। आजकल जिस तरह की महंगाई है, अभी देख रहे हैं प्रशासन योगी जी भी अभी बयान आया है कि भाई वसूली के खिलाफ अगर कोई करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिचय दीजिए आप। मैं भी चंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है, एबीवीपी विद्यार्थी परिषद का आंदोलन मंत्री हूँ मैं इस यहाँ तो जो 500 का जो शुल्क लिया जा रहा था वो उसके भी विरुद्ध, और जो हर स्कूल में हर साल किताब बदले जा रहे हैं, का बदलना, ड्रेस का बदलना और कई विषयों पे जैसे कि कार्य जो अभिभावकों से पैसे वसूली हो रही है, इस पे हम लोग आंदोलन छेड़ दिए हैं। ठीक, ओके, ठीक। अपना परिचय दीजिए आप। रंजीत, जिला संगठन मंत्री, गोरखपुर उत्तरी जिला। क्या निष्कर्ष निकल पाया है यहाँ के प्रधानाचार्य से, आप अपनी समस्याओं को लेकर आए थे? हमारा विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल 3 मुद्दों पर लेकर के बातचीत करने यहाँ पर आया था। तो जैसा कि आपने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर जाया गया था और यहाँ पे बापू इंटर कॉलेज में